Hello guys, I welcome you all on behalf of Queen Mary's High School and Junior College in the series of videos under the title Parvaz. Parvaz Beyond the Skies, उड़ान ऊंचाइयों की ओर, जो हासिल हो सकती है सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज से, जो आपको मिलेगी हमारी इस सीरीज ऑफ वीडियोस में, जो होगा फुल ऑफ एड्यूटेनमेंट, which means education and entertainment. So let us begin with the very first video in the series made by Miss Ulla Shaista with the lines हर बात में हो एहसास खास, ऐसे अल्फाज होने चाहिए, दिल और मन को छू जाए, संगीत में ऐसे साज होने चाहिए, मंजिलों को पाना हो अगर तो ऊंचे परवाज होने चाहिए. So let's get started. Welcome to Queen Mary's High School and Junior College. तकदीर बनाने वाले, तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है. हाँ दोस्तों, ये सत्य है कि हर कोई जन्म लेता है, परंतु हर कोई भाग्यशाली हो ऐसा तो नहीं होता. किसी किसी का परिवार नहीं होता. बिना परिवार के बच्चे दुनिया में सबसे कमज़ोर होते हैं. बच्चों को अनाथों की तरह जीते देख सभी को दुख होता है, परंतु कोई उनका हाथ बटाए ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है. हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस अर्थात वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है. युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थिति को बताया जाता है. हाँ दोस्तों, बस ऐसी ही एक महान स्त्री जिन्हें हम सिंधुताई सपकाल अथवा जिन्हें माई के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1050 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया है. इनका जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था. महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पिंपरी मेघे गांव में. सिंधुताई के पिता अभिमानजी साठे. सिंधुताई की माता की इच्छा के विरुद्ध सिंधुताई को शिक्षा प्रदान करने में इच्छुक थे. अभिमान जी गाय चराने के बहाने सिंधुताई को स्कूल भेजते थे. घोर गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारी और कम उम्र में शादी ने उन्हें औपचारिक शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. 10 साल की उम्र में उनका विवाह 30 वर्षीय श्री हरि सपकाल से हो गया. बीस साल की उम्र में उसने 3 बेटों को जन्म दिया. जब सिंधुताई चौथी बार गर्भवती हुई थी, तब उन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई थी. उन्होंने एक स्थानीय ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ एक सफल आंदोलन चलाया, जो भारत में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सूखी गाय के गोबर के संग्रह पर ग्रामीणों को रख रहा था और इसे वन विभाग की मिलीभगत से बेच रहा था, बिना कुछ भुगतान किए. इस आंदोलन ने जिला कलेक्टर को उस गांव तक ले आया और सिंधुताई सही होने का एहसास होने पर उसने एक आदेश जारी किया, जो उस आदमी को पसंद नहीं आया. एक महिला के अपमान करने के डंक से उस पुरुष ने सिंधुताई के पति को यह विश्वास दिलाया कि उनके गर्भ में उसका बच्चा है. यह बात सुनकर सिंधुताई के पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. सिंधुताई ने 14 अक्टूबर 1973 को उस रात अपने घर के बाहर गौशाले में एक बच्ची को जन्म दिया. सिंधुताई कुछ किलोमीटर दूर चलकर अपनी मां के घर गई, परंतु उसने भी उसे आश्रय देने से मना कर दिया. सिंधुताई ने आत्महत्या के विचार को त्याग दिया और खाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने लगी. सिंधुताई को रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बच्चे मिले,
जिनके माता पिताओं ने उन्हें छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि वह अब सभी अनाथ बच्चों की माँ बनेंगी। सिंधुताई सपकाल एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता। सिंधुताई सपकाल ने एक संगठन शुरू किया जिसमें बच्चों की परवरिश और उन्हें एक सम्मानजनक इंसान के रूप में जीने में सक्षम बनाने के लिए बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के मिशन पर है। यह संगठन अनाथ बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि बच्चों को सर्वगुण विकास में मदद करती है। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन तथा एनजीओस पूरी तरह से निजी दान द्वारा वित्त घोषित है। सह्याद्री और ग्रेट मराठा जैसे कई फाउंडेशंस ने बच्चों की शिक्षा के लिए स्पॉन्सर किया है। यहाँ उन बच्चों को विश्व के प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाता है। उनके ज्ञान की उन्नति के लिए कई स्तरों की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। हर एक बच्चे का एक सपना होता है, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, पायलट या अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने का। सिंधुताई सपकाल ने अपने संगठन द्वारा बच्चों का यह सपना पूर्ण किया। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सर पे हमारे माँ और बाप का साया मौजूद है। तो दोस्तों, जिस तरह सिंधुताई सपकाल ने अनाथ बच्चों की मदद की, उसी तरह हमें भी अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। Each child becomes a successful person in life. The world and the global society benefit when we help orphan children. Instead of harming themselves and others, they grow up to be a responsible, healthy adults that give back to the community they live in instead of taking away from it. Hey there, so you all have seen the video, watched it, enjoyed it. I'm sure you enjoyed it, and not just enjoyed, you have learned also. आप लोगों ने देखा होगा इसमें orphans को. You must have seen that they are, facing so many problems. The predicament they are going through. कितनी problems face करते हैं. और ये भी समझ में आया होगा कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं जो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमें गले लगा लेते हैं। कितनी सारी सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी करते हैं, भले ही उनकी अपनी ख्वाहिशें अधूरी क्यों ना रह जाए, लेकिन हमारी कोई ख्वाहिश वो अधूरी नहीं छोड़ते। So we are so lucky to have them with us, isn't it? And always remember one thing. For the world, you may be someone, but for someone, you are the world. तो bachcho, आपके पेरेंट्स के लिए आप सारी दुनिया है, और सारी दुनिया में चाहे आपकी कोई पहचान हो या ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता। सो पूरी दुनिया को साबित जो करना है वो बाद में, पहले अपने पेरेंट्स को आपको ये साबित करके दिखाना है कि आप सच में उनके रियल हीरोज हो। एंड डेफिनेटली यू आर द रियल हीरोज फॉर योर पेरेंट्स एंड नो वन एल्स। सो प्रूव इट, शो योर लव टू देम, शो योर कंसर्न, बी विद देम and express your love and gratitude to your parents, because we are very extremely lucky to have them. Thank you. ये वीडियो क्वीन मैरीज हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सेकेंडरी सेक्शन के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई आशा और उल्लास भरी वीडियो के साथ। If you like the video, please share, subscribe and thanks for watching.